हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सांख्यिकी और प्रायिकता से संबंधित सभी प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसे कैसे हम लोग 5 सेकंड में बनाएंगे आसानी से। आप इसे देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और सीख भी जाएंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि माध्य दिया है 4 संख्याओं का, जिसमें से एक संख्या x है तो उसका मान बताना है। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग। तो x जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। अच्छा, संख्या कय गो हुआ? ये 4 गो, जिसका माध्य 4 दिया है। तो ये बटा में इधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा और ये जुट जाएगा। तो 5 4 9 व 3 12। x जोड़ 12 और ये जाके गुना हुआ तो 16 हो गया। 4 चौका 16। इधर ये प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 16 घटाओ 12 बराबर कितना आ जाएगा? 4। x का मान क्या आ गया? 4 आ गया। x का मान क्या आ गया? 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन होंगे? 0 1 2 3 4। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गए और माध्य पूछा है तो इनका योग और बटा में 5। तो 5 4 3 7 2 9 1 10। 0 जोड़िएगा तो 10 से होगा। और संख्या कई गो है देख लीजिए, 5 गो है ना, तो 5 काट दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 3 पूर्ण संख्या 0 1 और 2, इन्हें जोड़िए आपस में तो 3 होगा। और संख्या कई गो है? 3 गो। 3 से भाग काट दीजिए। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ गए? अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कम से कम समय में। तो कम से कम आप देखें तो लाइक ज़रूर करें। ये देखिए प्रश्न, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 5 प्राकृत संख्याएं होगा 1 2 3 4 और 5। इनको आपस में जोड़िए। 5 4 9 9 3 12 13 14 1 15। और कई गो संख्या है ये? प्रथम 5। तो 5 से भाग दे दीजिए। क्या आ जाएगा माध्य? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो ये जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है। आप कैसे बनाते हैं ज़रा देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए। वो 1 4 x 5 और 12 का माध्य 7 है तो x का मान बताना है। तो देखिए, इन सभी संख्या को जोड़ेंगे हम लोग। 12 या 5 17, 17 और 4 21, 21 1 22। 22 जोड़, देखिए 22 जोड़ x। संख्या कई गो है? 1 2 3 4 5। 5 गो है। बराबर में माध्य कितना दिया है? 7। क्यों? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की गिनती बराबर माध्य होता है। तो ये 5 ही गो संख्या है, जोड़ेंगे इसको। 12 4 16 1 17, 17 5 22। ये जाके गुना होगा। 22 जोड़ x बराबर 35। तो ये 22 जाके 35 में से घट जाएगा। x बराबर 35 घटाओ 22। आंसर कितना आएगा? 3 1, यानी 13 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए। देखिए, वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2 होता है। तो 10 जोड़ 20 अब बटा में 2। तो कितना हो जाएगा? 30 बटा 2 कट के कितना आ जाएगा? 15। आंसर क्या हो जाएगा? 15। आगे देखते हैं प्रश्न। आंकड़े तथा इतना का परिसर क्या होगा? तो जब परिसर पूछे तो आंकड़ों में सबसे बड़ा मान लिखिए और आंकड़े का सबसे छोटा मान लिख के घटा दीजिए। आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। नेक्स्ट, चर मान 1 से 6 तक की माध्यिका क्या होगी? तो ये तो आपको बढ़ते क्रम में दिया ही है।
तो इधर से 2 छाटिए, क्योंकि सम संख्या की ये आपका ऑब्जर्वेशन है। इधर से 2 छाटिए, यानी बीच में ये दोनों मिल गया। 3 जोड़ 4 बटा 2 यानी 7 बटा 2, तो कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3.5। 7 को 2 से भाग दीजिएगा, 2 3 6 और 1 बचेगा तो पॉइंट, तो 0, तो 2 बचे 10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतना का माध्यिका है, तो संख्या के लिए अब देखिए बढ़ते या घटते क्रम में दिया है कि नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो पहले बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा कौन है? 12, उसके बाद 13, उसके बाद 16, उसके बाद 17, 18, 19। इधर से 2 छाटिए, इधर से 2 छाटिए, यानी 16 जोड़ 17, क्योंकि संख्या ये सम बार है, बटा 2। 7 6 13 के 3 2 1 3, 33 बटा 2, तो 16.5 आएगा। कितना आएगा? 16.5। 33 को 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा। आगे देखते हैं। 2, 4, 4, 2, 5, 2, 0, 3 का बहुलक है। तो देखिए 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है। ठीक है, यहाँ 1 3 और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 1 3 और बढ़ा लीजिए, तो 3 3 बार आ गया, तो बहुलक 3 हो जाएगा। अगर नहीं 3 बढ़ाते तो बहुलक 2 और 3 दोनों हो जाता है, क्योंकि दोनों समान बार रिपीट किया है। आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक है? 12 का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। संचयी आकृति की वक्र को क्या कहा जाता है? तो इसके वक्र को तोरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण। देखिए ये डाटा दिया होगा, उसका ये प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे डाटा नहीं दिया है, यहाँ पे डाटा नहीं दिया है बिल्कुल। तो ये डाटा वाला प्रश्न है। जब डाटा ही नहीं दिया है तो इसका जवाब कैसे दीजिएगा? मान लीजिए ये कोई डाटा रहता है, ऐसे कोई डाटा रहता है ग्राफ बना करके, और दिया रहता है कि ये 0 से 20 तक ये, और यहाँ संख्या दिया रहता है। क्या दिया रहता है? संख्या। तब नहीं ये सवाल आप बनाते। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और ये माध्य नहीं होगा, माध्यक होगा। तो चलिए इसको आप एक काम कीजिए, इसे होल्ड कर दीजिए, इसे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इस पर एक प्रश्न भी होगा, उसे भी होल्ड कर दीजिए। आगे आइए, मैं उस प्रश्न को मैराथन में, दूसरे मैराथन में आपको बता दूंगा। बहुत मज़ा आएगा उस प्रश्न में। 6 सेकंड से देखिए, ये भी डाटा पे आधारित है, डाटा नहीं दिया है, इसे छोड़ के आगे आइए। नेक्स्ट है, समूहीकृत डाटा के कम प्रकार और अधिक प्रकार के संचयी आवृत्ति वक्रों को प्रतिच्छेदन बिंदु का भुज इसका देता है। तो क्या देता है? माध्यिका देता है। आगे देखते हैं। समूहीकृत डेटा के माध्यम की गणना करते समय हम मानते हैं कि आकृतियाँ NCERT उदाहरण समस्याएं ये है, सभी वर्गों के समान रूप में वितरित है, कक्षाओं के क्लास मार्क पर केंद्रित है, कक्षाओं के ऊपरी सीमा पर केंद्रित है, कक्षाओं के निचली सीमा पर केंद्रित है। सामूहिक डेटा के माध्यम की गणना करते समय हम मानते हैं कि आवृत्तियाँ कक्षाओं के क्लास मार्क पर केंद्रित हैं। किस पर? क्लास मार्क पर। आगे देखते हैं प्रश्न। 100 वस्तुओं का माध्य 49 है, तो यानी 49 वस्तुओं का योग क्या हो जाएगा? 100, यह 49 गुना 100 बराबर 4900 हो जाएगा। कितना? 4900। ये तो हमने इसका योग निकाल लिया। 3 वस्तुएं जो 60, 70 और 80 होनी चाहिए थे, उन्हें गलती से क्रमशः 40, 20 और 50 पढ़ा गया, तो सही माध्य क्या होगा? देखिए, जो होना चाहिए था 60, 70, 80, तो 8, 7, 15, 15, 6, 21, 210, लेकिन उसके जगह पे क्या क्या हो गया था? 40, 20 और 50, तो 90 आई 110। कितने की कमी हो गई थी? 110 की। कितने की कमी हो गई थी? 110 की।
तो इसमें 110 और जोड़ लीजिए। 100 वस्तुओं का माध्य 49 था, तो 49 से मैंने गुना किया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 60, 70, 80 के जगह 40, 20 और 50 ही पढ़ा गया। 40, 20, 50 पढ़ा गया था, तो इन संख्याओं को पहले मैंने जोड़ा तो 210 आया, लेकिन इसके जगह पे तो ये संख्या ले लिया गया था, तो 110 तो इनमें से ले लिया गया था। कितना बचा था? 110 लिया गया था, 210 में से 8, 7, 15, 21, तो 100 ना बचेगा यहाँ 100, तो ये 100 जोड़िएगा तो 5000 हो जाएगा। और 100 संख्या है तो इसका सही माध्य क्या हो जाएगा? 100 से भाग 00 से 00, यानी 50 सही माध्य हो जाएगा। 50 सही माध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रायिकता से संबंधित देखते हैं। किसी पासे को फेंकने में 5 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब पासा फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। कुल संभव परिणाम कितना हुआ? 6। कह रहा है 5 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 5 से अधिक क्या आ सकता है? 6। कई बार? तो एक के बार ना। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 6, तो आंसर हो जाएगा 1/6। समझ में आया आपको? 5 से ऊपर प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 5 से ऊपर एक के गुना संख्या 6, तो एक बार आ सकता है, तो 1/6। 5 से नीचे आने की प्रायिकता, तो 1, 2, 3, 4, 4/6 कट के आता है 2/3। समझ में आया आपको प्रश्न? अगला, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या होगी। तो देखिए 2 पासे, एक पासा में 6, तो जब 2 पासा बोला है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 36 हो जाएगा। संभव परिणाम 36। क्यों? तो देखिए क्यों संभव परिणाम 36 होगा? 1 भी आ सकता है, 1, 2 भी आ सकता है, 1, 3 भी आ सकता है, 1, 4 भी आ सकता है, 1, 5 भी, 1, 6 भी। ठीक वैसे ही 2, 1, 2, 2, तो ये 36 बार हो जाएगा। 3 बार 3 को फेंका जाए तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, तो कुल गोलियां कितनी है? 10। एक गोली निकालने पर इसकी काली होने की प्रायिकता क्या होगी? तो काली कई को गोला है? 6 गो। 6 में से कोई एक निकल सकता है, और टोटल कई को गोली है? 10 गो। 2 से कटा 3/5, आंसर क्या आ जाएगा? 3/5। नेक्स्ट, यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से एक अंक चुना जाए तो इसकी सम होने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल ऑब्जर्वेशन 9 है, नीचे में 9 कहाँ है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहीं नीचे में 9 है नहीं है, एक ही ऑब्जर्वेशन में 9 है, तो बिना बनाए हल निकालिए। लेकिन पूरा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सम संख्या क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 4 ही ना है, 4 बार है, 4 संख्याएं सम है, और टोटल ऑब्जर्वेशन हो तो 4/9 आंसर। लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन 9 को था, नीचे 1 में 9 था, सीधे मार के आगे बढ़ जाएंगे। आगे, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए सिक्का उछालने पे या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, तो दोनों में से कोई चित्त नहीं तो पट, एक बार आएगा, तो चित्त आने की प्रायिकता। कुल संभव परिणाम कितना हुआ? 2। और चित्त कई बार आ सकता है? 1 बार, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2। नेक्स्ट, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल संभव परिणाम 6। सम संख्या कौन कौन है? 2, 4 और 6, तो ऑब्जर्वेशन 3 और नीचे में 6, 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2। आगे, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 क्या होती है? तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, ये सारे ऑप्शन गलत है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो इन दोनों का योग क्या होगा? 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। और प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होना चाहिए, ना 0 से कम ना 1 से ज़्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा?
होता है तो अधिकतम मान 1 हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। आगे, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना हो सकता है? तो सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग क्या होगा? 1 हो सकता है। आगे देखते हैं, देखिए PA बराबर 0.4 और PB बराबर 0.5, तो A और B दोनों के घटित होने की प्रायिकता क्या है? तो दोनों की घटित होने की तो दोनों को जोड़ देंगे, 0.4 और जोड़ 0.5, तो ये क्या हो जाएगा? 0.9। क्या हो जाएगा? 0.9। नेक्स्ट, यदि किसी घटना A की प्रायिकता 0.9 है तो A के पूरक की प्रायिकता क्या होगा? 0.3 है ये तो देखिए 1 में से 0.3 घटा लीजिएगा तो उसकी पूरक मिल जाएगा, तो ये 0.7 हो जाएगा। यानी घटना घटने की प्रायिकता 0.3 है तो घटना न घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसे 1 में से घटा के आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट, यदि किसी घटना A की प्रायिकता 0.6 है तो उसके पूरक की प्रायिकता 0.4 है, तो घटना A के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो यह एक निश्चित घटना है, यह एक असंभव घटना है, यह एक संभावित घटना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यह एक संभावित घटना है। आगे, PA बराबर इतना PB, तो A और B दोनों की प्रायिकता क्या होगी? जोड़ लीजिए, 0.05। नेक्स्ट, यदि घटना A की प्रायिकता 0.2 है और उसके पूरक की प्रायिकता 0.8 है, तो बिल्कुल 1 में से 0.2 घटाइएगा तो 0.8 आएगा। तो A के बारे में कहा जा सकता है कि यह एक निश्चित घटना है, नहीं, यह एक असंभव घटना है, नहीं, यह एक संभावित घटना है, नहीं। एक काम कीजिए, देखिए A की प्रायिकता 0.2, उसके पूरक की इतना है, तो A के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो यह देखिए असंभव घटना है, असंभावित घटना है, तो ये दोनों गलत और ये निश्चित है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। किसी भी घटना की प्रायिकता का मुख्य कारण क्या होता है? मतलब कि इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है। किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक संख्याओं का योग किस प्रकार का होता है? तो यह 1 होता है। नेक्स्ट, 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो उसमें हुकुम कितने होते हैं? पूरे 52 में 4, तो 4 में से कोई एक आएगा, टोटल पत्ता 52 कट के आ गया 1/13। क्या? 1/13। एक पासे को फेंकने पर 3 से कम आने की प्रायिकता, तो 3 से कम 1 या 2 आ सकता है, तो 2 और बटा में 6 कट के 1/3 आंसर। और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम लोग कि आप कितना लाइक करते हैं और आगे शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ मध्य माध्यक बहुलक में जो संबंध है उस पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा। एक साथ 10 सिक्के फेंकने की घटनाओं की कुल संख्या क्या होगा? तो देखिए एक साथ 10 सिक्के जब फेंका जाएगा तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, 100 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट।